प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करते, लेकिन जो शिवसेना के यूबीटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो डेलीगेशन गया है किन की बारात जा रही है देश के बाहर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है। जब से राहुल गांधी और परिवार के गोद में इन्होंने बैठना के आरंभ कर दिया, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग दिया। हो क्या गया इन्हें? हमारी साहसी सेना क्या उनको यह शक के घेरे में लेंगे? क्या जिन्होंने अपनी शहादत दी है, क्या उस परिवार का ये फिर से एक बार अपमान करेंगे? घिनौनी राजनीति करने के लिए, आपको आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे, पर कम से कम जहां राष्ट्र की बात आती है, मां भारती की बात आती है, वहां पर राष्ट्र को प्रथम रखें। उद्धव ठाकरे और उनके नेता राहुल गांधी के चमचे के स्वरूप में पाकिस्तान और चाइना, जो हमारे दुश्मन मुल्क है, उनके प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे, निंदनीय है। यदि बाला साहब होते तो जूते से इसका समाचार लेते। जब संजय राउत से इस बारे में पूछा गया कि अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया, तो संजय राउत का बयान आया कि हाँ, बाला साहब होते तो इस बात को अप्रिशिएट करते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया है और ये अमित शाह की वजह से जो पहलगाम घटना हुई उसमें अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। अब ये बालक बुद्धि है। हमारे दुश्मन मुल्क के प्रवक्ता के रूप में बात करने वाली ये दुर्भाग्यपूर्ण उद्धव ठाकरे और उनकी मंडली है। ये क्या बोल रहे हैं वो तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ऑपरेशन सिंदूर फेल नहीं, डंके की चोट पर समूचे विश्व ने उसको सराहा। अगर कोसना ही है तो उस कांग्रेस को कोसो। जब 2008 में 26/11 मुंबई में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया? हाथ पे हाथ धरे रह गए। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हर वक्त 8 से 10 दिन के भीतर हमारे साहसी सेना को कहा कि जाओ घर में घुस करके उनको जवाब दो। उस समय भी हमारी साहसी सेना थी, पर एक राजनीतिक इच्छा, एक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा हिमालय के पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह उस सेना के पीछे उनका मनोबल बढ़ाने वाला नेता है करके यह संभव हुआ। 2008 में क्या हो गया था? क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब दिया कांग्रेस ने? उद्धव ठाकरे की चुप्पी क्यों रही? इसलिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस की ढोल बजाए, पर वो ढोल बजाते समय स्वर्ग में बैठे हुए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा तड़पती होगी। उनकी इस प्रकार की वाणी सुनकर उनको भी दर्द होता होगा। इस बात को स्मरण करें। मुंबई में जिस तरह से बारिश हो रही है, सब पानी भर गया, मेट्रो में भी देखा गया पानी भर गया, किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, आदित्य ठाकरे का ट्वीट, दुर्भाग्य से उनकी बालक बुद्धि फिर से उभर करके आई या उनकी मति भ्रष्ट होने को आरंभ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। 30 वर्षों तक मुंबई में इनका राज। क्या कर रहे थे? खिचड़ी में, कोविड के समय रेमडेसिविर में पैसे खा रहे थे, कागजात पर है। केवल मुंबई महानगर पालिका को पैसा कमाने का अड्डा बनाया ये ठाकरे परिवार ने, और वो अब हमें सवाल पूछेंगे। हम सरकार में है, जैसे मुंबई में सारी सड़कें हम कंक्रीट की कर रहे हैं, डांबर की नहीं कर रहे। डांबर की लिए इसकी की जाती थी कि हर साल नया टेंडर निकले, हर साल उसमें गड्ढे गिरे। तो वैसे इसके मूल तक जाकर हम इस सारी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। पर आदित्य ठाकरे और उनके परिवार को 30 साल में मुंबई में राज्य करने के बाद सवाल पूछने का क्या नैतिक अधिकार है? किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं आप? लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे, गरीबों के हाथ को कोई काम नहीं था, तो उन गरीबों के पेट के लिए जो बांटी जा रही थी खिचड़ी, वो खिचड़ी में पैसे खा रहे थे ठाकरे परिवार के लोग। और वे लोग अब हमें सवाल पूछेंगे।